Hello engineers and very all friends, welcome back again to your YouTube channel all about civil engineering। आज हम फिर से हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। सबसे पहले आप मेरे पास एक क्यूब देख पा रहे हो। इस क्यूब को आपने पहले भी देखा होगा क्योंकि इसके रिगार्डिंग मैंने एक और वीडियो पहले ही डाल कर रखा हूँ यूट्यूब में। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो उस वीडियो को। उस वीडियो में मैंने क्यूब को कैसे बनाया जाता है, किस तरह से उसका प्रिपरेशन होता है, कैसे क्यूरिंग किया जाता है, इस सब के बारे में चर्चा किया था। आज मैं इसका चर्चा करूँगा कि इसको टेस्टिंग के दौरान कैसे उसका टेस्ट हो और उसका रिजल्ट पैरामीटर्स क्या क्या आए, ताकि उस क्यूब को हम लोग पास कैटेगरी में रख सके। तो इस क्यूब को हमने देखा कि 5 तारीख को कास्टिंग किया गया था। कॉलम कास्टिंग के समय इसका मोल्डिंग हुआ था। अब हम देखेंगे कि इस क्यूब को जब हम CTM या फिर UTM मशीन में डाल के उसका टेस्ट करें तब उसका रिज़ल्ट क्या क्या आना चाहिए और क्या क्या नहीं आने और क्या क्या आने से इसका स्ट्रेंथ के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। चलिए आज इसको हम देखेंगे, जानेंगे एक छोटा सा कैलकुलेशन के माध्यम से। मैं उस नोट्स को ऑलरेडी पहले बनाया रखा हूँ और अभी मैं उसमें ले चलूँगा आपको डायरेक्ट। सो इंजीनियर्स एंड माय फ्रेंड्स, मैं आपको ले आ चुका हूँ अपनी नोटबुक के ऊपर। थोड़ा कैमरा शेक होने के कारण देखने में आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, इसके लिए हमें माफ़ करिएगा। मैं इसका नोट्स PDF के रूप में मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उससे वहाँ आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया फॉर ए कंक्रीट क्यूब M25 ग्रेड का है ड्यूरिंग कंप्रेशन टेस्टिंग, टेस्ट बाय CTM या फिर UTM। CTM मीन्स कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, UTM मीन्स यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। दोनों ही एक ही मशीन है बट इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। चलिए बात कर लेता हूँ कि पॉइंट नंबर 1, जो हमारा मोल्डिंग किया हुआ क्यूब्स रहेगा उसका वेट हम पहले मेज़र करेंगे और उसका वेट 8.1 kg से 8.44 kg या फिर 8.5 kg के बीच में आना चाहिए, बिकॉज उसका डेंसिटी 2500 kg पर क्यूबिक मीटर होता है। उससे हम निकालेंगे उसका वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके, तो हम उसका मास इजीली निकाल सकते हैं। इसी के रेंज में आना चाहिए। देखिएगा पॉइंट नंबर 2 के लिए बारे में डिस्कस करते हैं। Strength should be in range between 15 Newton per mm square to 16.25 Newton per mm square at 7 days of curing। तो हमें पता है कि क्यूरिंग करने के लिए हमें क्यूरिंग टैंक में डालना पड़ता है, और क्यूरिंग टैंक कैसे होता है मैंने पिछले वीडियो में दिखाया भी था आपको। तो क्यूब्स को सबसे पहले 7 दिनों के लिए बनाया जाता है टेस्टिंग के लिए, और 28 दिनों के टेस्टिंग के लिए बनाया जाता है। बीच में 14 दिन में हम लोग नहीं टेस्टिंग करते हैं। देखिए तो सेकेंड नंबर पे हमारा जो है, अगर हम 7 दिन के बाद, जैसे 7th डे ऑफ कास्टिंग जो होगा, इससे पहले हमको टेस्टिंग करने से पहले वो क्यूब को 2-4 घंटा पहले उठा के क्यूरिंग टैंक से धूप में सुखाना चाहिए। धूप में बढ़िया से सुखा के फिर जाके हम उसको UTM या CTM मशीन के अंदर डालेंगे। और जब डालूँगा उससे हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर से लेकर 16.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ के बीच वेरी करना चाहिए एट 7 डेज ऑफ क्यूरिंग। तीसरे पॉइंट पे चले जाते हैं हम कि 3 क्यूब सैंपल शुड बी इन 1 सेट। जैसे कि हम एक सेट है उसमें हम 3 सैंपल टेस्ट करेंगे और तीनों का जो स्ट्रेंथ आएगा उसका एवरेज करेंगे, और जो स्ट्रेंथ निकल के आएगा वही उस कंक्रीट का 7 डेज में आया गया स्ट्रेंथ माना जाएगा। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 क्यूब्स है हमारे एक सेट में। सो 4 नंबर पॉइंट पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ईच सैंपल शुड हैव स्ट्रेंथ +-15% टू ईच अदर इन 1 सेट। जैसे कि हमारे पास 3 सैंपल्स होंगे। सो मान लीजिए कि एक सैंपल का एक स्ट्रेंथ आया, दूसरा सैंपल का जो स्ट्रेंथ आएगा उससे 15% अप या डाउन में होना चाहिए। तीसरा भी सैंपल जो आएगा उसका भी जो स्ट्रेंथ आएगा बाकी 2 से 15% प्लस या माइनस के अंदर रहना चाहिए, तब जाके ये पास माना जाएगा। अब 5th नंबर पॉइंट का बात कर लेते हैं। स्ट्रेंथ शुड बी इन रेंज बिटवीन 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर टू FCK +4, दैट इज 25 + 4 इज इक्वल्स टू 29 न्यूटन पर mm स्क्वायर एट 28 डेज ऑफ क्यूरिंग। इसका अर्थ है कि हमारा जो 28वें दिन के बाद 28वें दिन में क्यूरिंग के बाद हम जब टेस्ट करेंगे ये सैंपल को, तो उस समय मुझे 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर से लेकर 29 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बीच इसका स्ट्रेंथ आना चाहिए, जो कि FCK +4 माना जाता है ना। तो इसी कैटेगरी में आ जाने से और ये सब क्राइटेरिया मैच करने से वो क्यूब पास माना जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ थ्रू CTM या फिर UTM। हम जब टेस्ट करते हैं
टेस्ट करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो वो आप देखोगे इसमें। स्टेप 1 क्या है कि प्लेस द क्यूब इन CTM and start CTM until a beep comes from the CTM and note down the value shown in CTM. Let the value shown 650, that is load P 650 किलो न्यूटन। सो पहला पॉइंट में हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले क्यूबों को हम ड्राई करने के बाद CTM मशीन में डालना पड़ता है, फिर CTM मशीन को ऑन करना पड़ता है और उसके ऊपर धीरे धीरे से उसका लोड पड़ता है। जब वो क्यूब अपना लोड लेने की क्षमता को पार कर चुका रहेगा, क्रैक डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, फेलियर होने शुरू हो जाएगा, उस समय उस मशीन से एक बीप का साउंड आता है और वो रीडिंग वहीं पर स्टॉप हो जाता है। उस रीडिंग को हमें नोट करना होता है जो कि आपका किलो न्यूटन में उसका रीडिंग देता है। सो यहाँ पे हम जो 650 जो है आपका ये किलो न्यूटन में दिया हुआ है। फिर सेकंड स्टेप में चले जाते हैं हम लोग कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्योंकि हमें पता है कि क्यूब का साइज़ 150 mm 150 mm 150 mm होता है हर एक कोनों से। सो उसका सरफेस एरिया अगर एक साइड का सरफेस एरिया होगा तो उसका सरफेस एरिया 150 × 150 दैट इज़ 2500 mm²। अब ये सेकंड स्टेप हमारा हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या आता है, हमें स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला पता है, इसको हम सिग्मा से भी डिनोट कर सकते थे। सो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू लोड बाय एरिया। यहाँ हमने लोड को P से डिनोट किया और एरिया को A से, यहाँ पे एरिया को A से डिनोट किया और हम लोड को देखिए P से डिनोट किया हम। अब थर्ड स्टेप ये रह गया, हमारा ये फार्मूला हो गया। अब हमारा क्या है कि हमें जो यूनिट है वो न्यूटन पर mm² में चाहिए, बट हमारा लोड जो है वो हमारा किलो न्यूटन में है। सो हमारे किलो न्यूटन को हमने 1000 से मल्टीप्लाई करके न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज़ 65,000 न्यूटन उसका लोड। सो नाउ स्ट्रेस जो है वो लोड इस फार्मूला का अकॉर्डिंग लोड बाय एरिया। सो लोड हमारे न्यूटन में कन्वर्ट होने के बाद 65,000 आया है और सरफेस एरिया 22.50 आ गया, 22,500 स्क्वायर mm आ गया। इसको कैलकुलेट करने से हमारा 28.89 न्यूटन पर mm² आता है। हेंस विच रेंज बिटवीन 25 न्यूटन पर mm² टू 29 न्यूटन पर mm² हेंस पास्ट। यहाँ पे जो हमारा एक पॉइंट हमने देखा था कि देखिए स्ट्रेंथ जो आएगा 25 न्यूटन से 29 न्यूटन पर mm² में रेंज करना होगा। सो वही हमारे इनके रेंज बिटवीन ही आया है। सो ये क्यूब हमारा पास है। तो फ्रेंड्स यही था हमारा क्यूब टेस्टिंग का फार्मूला एंड उसको पास होने का कुछ क्राइटेरियाज। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई थिंक द वीडियो वॉज मोर इन्फॉर्मेटिव। अगर आप इसी तरह का वीडियो फिर चाहते हो, पसंद करते हो, तो इसको चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें ताकि पूरा फुल नॉलेज आप समझ सकें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड बाय।